हेलो ट्रेडर्स, मैं विद्यासागर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस हफ्ते हम कौन से स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं जिनमें हमें BTST ट्रेड भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारा जो पहला स्टॉक निकल के आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मारुति सुजुकी आ रहा है। जैसा कि आप सभी दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो डे का चार्ट ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर हम कल की ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो इसमें लगभग 400 से 500 पॉइंट का एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग बाइंग करना चाह रहे हैं ना, तो आप ट्रैप मत होइएगा। मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बाय आप सभी को समझाऊंगा कि आपको कहाँ पे बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रैप भी किया जा सकता है। तो आप पहले लेवल जान लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस को बनाइएगा। मैं यहाँ पे आप सभी को दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि इसने अभी यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है एंड 9400 का इसका रेजिस्टेंस लेवल था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट अभी ये निकल के आ रहा है कि आप देखेंगे ना, तो कंटिन्यू 1 2 3 4 दिन कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग आई है। तो मतलब यहाँ पे जो बायर्स ऐड हुए हैं ना, या फिर यहाँ पे जो बायर्स ऐड हुए हैं वो कहीं ना कहीं निकले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको कहीं पे भी रेड कैंडल देखने को नहीं मिल रही होगी। तो मैं आप सभी को एक पॉइंट यहाँ पे समझाने वाला हूँ, उसी पॉइंट के बिहाफ पे आप यहाँ पे इसमें BTST ट्रेड आप बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना मार्केट को फ्लैट खुलने दीजिए। मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है ना, तो हमारे लिए यह एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी एंड हमें क्या करना है, इसके हाई पे यहाँ पे बाय करना है। मान लीजिए इसका हाई जो है 9500 का इसका हाई है, यहाँ पे आपको बाय करना है। इससे पहले आपको यहाँ पे कोई बाइंग की पोजीशंस को नहीं बनाना है। आपको दोस्तों ध्यान देना, ये फ्लैट खुलना चाहिए, तब आपको ये जब लेवल क्रॉस होगा तभी आपको यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस को बनाना है। अदरवाइज यहाँ पे आपको बाइंग की पोजीशंस को नहीं बनाना है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। मान लीजिए दोस्तों, मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है। गैप अप जैसे ही ओपन होता है ना दोस्तों, आपको यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस को नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स ऐड हुए हैं ना, उनको ऑलमोस्ट यहाँ पे 600 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो वो वहां से अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो यहाँ पे आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर ये यहाँ से इस लेवल के आसपास आता है, 9400 के आसपास दोबारा से आता है ना, एंड यहाँ पे एक वन डे की कैंडल अगर यहाँ पे मतलब पुल बैक दिखाता हमें, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बाय करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली बाय करेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, तो फिर आप सभी को यहाँ पे लॉसेस भी देखने को मिल सकता है। मैं आपको इसलिए यहाँ पे लॉजिकली बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग आई है, तो कंटिन्यूसली बाइंग एक अच्छा साइन नहीं होता है। देखिए, बाइंग जब आनी होती है ना, तो अगर हायर लेवल पे ये मार्केट अगर यही कैंडल ना ऊपर बनाता है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ये कैंडल बनती ना, तो हमें फिर ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलता। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। मैंने आप सभी को बता दिया है कि ये अगर यहाँ पे इस लेवल के आसपास आता है, मतलब फ्लैट और नेगेटिव ओपन होना चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव ओपन होगा तो हमारे लिए यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट होगा ना दोस्तों, तो आपको इसी कैंडल का यहाँ पे SL लगाना है एंड आपको इसी का 1:2 एंड 1:3 आप टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपन होगा तो आपको यहाँ पे एक परफेक्ट SL का पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग दोस्तों इतना बड़ा SL नहीं ले सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? क्योंकि अगर आपके पास 20 से 30 हज़ार रुपये का फंड है ना, अगर आप इतना बड़ा SL लेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मार्केट इनकेस रिवर्सल हो जाता है तो आप यहाँ तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप होल्ड भी करते हैं ना, तो आपका कहीं ना कहीं जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपके पास 30,000 का कैपिटल है, तो वो लगभग आपका फिर 10,000 भी बचेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमें यहां पे एक परफेक्ट SL की जरूरत है। मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हमारे लिए कोई SL का पॉइंट नहीं मिलेगा हमें। तो हमारे लिए बेस्ट पॉइंट ये है कि मार्केट को फ्लैट ओपन होना चाहिए यहां पे, या फिर थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाएगा तो हमारे लिए बेटर है। जैसे ही इसका हाई क्रॉस होगा, आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस को बनाएंगे एंड इसी कैंडल का जो भी कैंडल का लो होगा वही आपको सिर्फ यहाँ पे SL बनाना है, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्सल मार सकता है। तो हमें ध्यान देना है। हमारे लिए सबसे बेटर क्या होता है, हमारा लॉस पे कंट्रोल होना चाहिए। प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा वो तो एक बात का पॉइंट होता है, लेकिन हमारा लॉस फिक्स होना चाहिए। अगर दोस्तों हमारे पास 20,000 का कैपिटल है, तो यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस लगने वाला है ना, 2,000 से ज्यादा का स्टॉप लॉस आपका लगने वाला नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक हमारा कौन से निकल के आ रहा है।
तो दोस्तों सेकंड जो हमारा स्टॉक निकल के आ रहा है वो आइसर मोटर है। आइसर मोटर में देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया था, मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ आया, फिर यहाँ पे भी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ आया एंड मार्केट अभी यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस चार्ट पैटर्न में ना हमें एक अच्छा साइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे जितना होल्ड करेगा ना, मान लीजिए ये अगर कल के दिन ब्रेकआउट नहीं देता है या फिर इस हफ्ते यहाँ पे इस रेंज में फंसा होता है, तो हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि भैया जितना यहां पे फंसेगा ना उतना यहां पे कहीं ना कहीं बायर्स स्ट्रांग होते जाएंगे, क्योंकि यहां पे बायर्स कहीं ना कहीं होल्ड करेंगे, तो बायर्स की क्वांटिटी क्या है यहां पे ज्यादा हो जाएगी, जिसके चलते दोस्तों आपको यहां पे इसका बहुत अच्छा आप सभी को एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और अगर आपको मैंने जैसे कि बताया तो मारुति सुजुकी में ना ऑलरेडी यहाँ पे नीचे के लेवल से बहुत अच्छी बाइंग आ चुकी है, तो लोगों को क्या है ना बहुत अच्छा प्रॉफिट भी वहाँ पे मिल रहा होगा। तो अभी हमारा यहाँ पे जो इस स्टॉक पे जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है वो दोस्तों यहाँ पे 3785 का लेवल है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ना, तो आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे इसी कैंडल का यहाँ पे लो का आपको एसएल लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे बड़ा एसएल नहीं लेके चल सकते, क्योंकि देखिए हम एक छोटे प्लेयर होते हैं, तो हमारे पास इतना बड़ा कैपिटल भी नहीं होता है, क्योंकि आप सभी अगर हमारी वीडियो को देख भी रहे हैं ना, तो हमारे पास 30 से 40 हज़ार के ज़्यादा फंड नहीं होता है, 30-40 हज़ार का ही फंड होता है, इससे ज़्यादा हमारे पास फंड नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ा हम एसएल नहीं ले। तो दोस्तों जैसे ही वो ये 3785 का लेवल क्रॉस करता है ना, तो आप सभी यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस को बना सकते हैं एंड आपको जो पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 3900 का आपका पहला टारगेट होना चाहिए। और दोस्तों जैसे ही वही ये टारगेट अचीव होता है ना, तो आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रेलिंग करना है, क्योंकि ना आपका जो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ना, इस स्टॉप लॉस को आप यहाँ पर ला सकते हैं, या फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा तो आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं। ये दोस्तों डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं या फिर आप अपनी प्रॉफिट को पूरा यहाँ पे बुक भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टॉक हमारा कौन सा निकल के आ रहा है। तो जैसे कि दोस्तों अभी हमारा यहाँ पे जो तीसरा स्टॉक निकल के आया है वो कंटेनर कॉर्पोरेशन है। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे डे का चार्ट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट यहाँ पे अभी ब्रेकआउट दिया है इसने इस तरह का चार्ट पैटर्न बना के। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप लॉजिक को समझ पा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1-2 दिन में जो बायर्स ऐड हुए थे ना, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, आप देखेंगे सेम इसी लेवल पे इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो सेम यही चार्ट पैटर्न हमें मारुति सुजुकी में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आप सभी से यही कह रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ पे नेगेटिव ओपन होने दीजिए, नेगेटिव या फ्लैट ओपन होने दीजिए। जैसे ही इसका हाई क्रॉस करेगा हम यहाँ पे तभी बाइंग की पोजीशंस को बनाएंगे। मतलब इसमें जो हमारा बाइंग का पोजीशंस होगा वो 800 के लेवल पे हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस को बनाएंगे एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो सिर्फ यहाँ पे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। हमें जो यहाँ पे स्टॉप लॉस को लेना है वो 785 का हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड हमारा जो पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 820 एंड हमें फिर 840 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों वो ये लेवल यहीं पे आके ना एक ग्रीन कैंडल को बना देता है, मान लीजिए यहाँ से वो ये पुल बैक लेने की कोशिश करता है, तो आप यहाँ पे भी बाइंग की पोजीशंस को बना सकते हैं एंड आपको यहाँ पे सेम एसएल लेना है, इसी कैंडल का लो एसएल लेना है। मतलब मान लीजिए ये यहाँ पे 785 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है एंड आप यहाँ पे इसके 790 या फिर 795 के ऊपर भी बाइंग की पोजीशंस को बना सकते हैं। दोस्तों भाई ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कुछ सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बाइंग का मैंने आप सभी को बताया कि हमारा जो बाइंग का यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है वो 800 के ऊपर ही हम लोग बाइंग करें, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को निकलने दीजिए। यहाँ पे बायर्स ऊपर लेके जाएंगे तो ये सेलर्स फिर डरने लगेंगे एंड फिर जैसे ही वही ये सेलर डर जाएंगे तो फिर हमें एक क्विक मोमेंटम अप साइड की तरफ देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये फिर यहाँ पे साइडवेज आके या फिर डाउन साइड भी आ सकता है, तो हमें यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है। तो जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक हमारा यहाँ पे भारत फोर्ज निकल के आया है, जिसमें हमने डेगा चार्ट ओपन कर लिया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बार बार एक रेजिस्टेंस ले रहा था इसी लेवल पे एंड यहाँ पे भी इसने एंड यहाँ से अभी ये फाइनली ब्रेकआउट दे चुका है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक अच्छा लेवल हमारे लिए क्या निकल के आ सकता है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें ना, तो ये लेवल ना हमारा अगर यहाँ पे जब ये नेगेटिव ओपन होता है, मान लीजिए वो ये नेगेटिव ओपन होता है एंड जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हमारे लिए वो यह एक अच्छा पॉइंट होगा
या फिर आप मान लीजिए यहाँ पे ये एक दिन नेगेटिव कैंडल बनाता है, मान लीजिए वो ये इसने रेड कैंडल को बना दिया, मींस यहाँ पे जो बायर्स थे या फिर यहाँ पे जो बायर्स थे उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया है, तो क्या होगा दोस्तों, उसके बाद ना यहाँ पे कुछ नए बायर्स ऐड होने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे 835 का लेवल क्रॉस होता है तो आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस को बना सकते हैं। एंड आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आपका यहाँ पे बहुत टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अभी ब्रेकआउट के लेवल पे यहाँ पे बाइंग आ चुकी है। तो आपको यहाँ पे जो स्टॉप लॉस को लगाना है वो यहाँ पे आपको 825 का स्टॉप लॉस लगाना है, सिर्फ आपको यहाँ पे 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। एंड आपको जो पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा वो यहाँ पे आप सभी को 860 एंड फिर आप सभी को दोस्तों 880 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे अपने प्रॉफिट को दोस्तों, जैसे ही आपका प्रॉफिट आता है ना, तो आपको यहाँ पे अपनी ट्रेलिंग को, मतलब आपका जो एसएल है ना, उसको ट्रेल करते रहना है। मान लीजिए यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया है, टारगेट पॉइंट यहाँ पे आपका आ गया है, आप चाहे तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप ट्रेल करना चाहेंगे ना, तो यहाँ पे आपको नेट टू नेट सीटीसी पे यहाँ पे आ जाना है, मींस ये जो लेवल है जहाँ पे आपने बाइंग किया था, आपको वहां तक आप ट्रेल कर सकते हैं, या फिर आप उसमें से हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, हाफ क्वांटिटी आप ट्रेल भी कर सकते हैं। जैसा दोस्तों आपको बेटर लगे आप वैसा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बाइंग का लेवल बता दिया है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक हमारा कौन सा निकल के आ रहा है। जैसा कि दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक निकल के आया है वो कमिंस है। यहाँ पे भी हमने डे का चार्ट ओपन कर लिया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल ले रहा था, यहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को दिखाया, फिर अभी ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा चुका है। दोस्तों ऐसे कई बार ना ब्रेकआउट फेल भी होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ना यहाँ पे अगर आप लास्ट टाइम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको मैं एक पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू 1 2 3, लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे बॉडी इसकी देखने को नहीं मिली थी, एंड यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी बॉडी भी देखने को मिल रही है। तो हमें यहाँ पे दोस्तों कहाँ पर हम बाइंग की पोजीशंस को बना सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर ये स्टॉक ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये स्टॉक फ्लैट या नेगेटिव ओपन होना चाहिए। नेगेटिव ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि वो ये जैसे ही यहाँ पे 1300 का लेवल क्रॉस करेगा ना, हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस को इजीली बना सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जब बायर्स ऐड होंगे ना, तो यहाँ पे जो बायर्स ऐड होंगे इनका कहीं ना कहीं इस लेवल पे स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि आप लोग दोस्तों इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं ले सकते हो, या फिर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे एक एग्जैक्टली स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। तो हम भी यहाँ पे सेम स्टॉप लॉस को रखेंगे। जैसे ही वो ये लेवल क्रॉस होगा 1300 का, हम दोस्तों यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशंस को बना लेंगे। आप दोस्तों यहाँ पे जैसे ही वो ये लेवल क्रॉस होता है तो आपको दोस्तों जो टारगेट देखने को मिलेगा वो यहाँ पे आपको पहला टारगेट 1320, एंड आप सभी को फिर जो सेकंड टारगेट है वो यहाँ पे 1340 तक का देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे 1360 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही दोस्तों वो ये 1320 के आसपास आएगा ना, तो आपको दोस्तों अपने प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रेल जरूर कर लेना है, क्योंकि ये हो सकता है दोस्तों अपसाइड जाके थोड़ा सा आप सभी को डराए। ये डराता किस तरह से है दोस्तों, क्योंकि जब भी एक बाइंग आते हैं ना अपसाइड की तरफ, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बड़े प्लेयर आप सभी को डराते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया एंड ये इमीडिएटली फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको घबराना ही नहीं, ये एक रिट्रेसमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स आए हैं या फिर यहाँ पे जो बायर्स आए हैं, यहाँ पे जो बायर्स आए हैं वह कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को बुक तो करेंगे ना, कुछ क्वांटिटी अपनी बुक तो करेंगे, वो भी तो अपने प्रॉफिट को लॉक करेंगे ना, तो वो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे आप सभी को सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन वह एक प्रॉफिट बुकिंग होती है दोस्तों। तो यहाँ से फिर से मार्केट फिर अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो अब मैंने आपको वही बताया कि इस लेवल के बाद मार्केट जैसे ही फर्स्ट टारगेट अचीव करता है तो आप सभी को दोस्तों अपने पोजीशंस को ट्रेल कर लेना है, या फिर आप यहाँ पे सेफ प्लेयर है जिनके पास 10 से 20 हज़ार का फंड है तो वो यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगर ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो कोशिश करिए कि इसको आप ट्रेल करके चले तो आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं हमारा कौन सा निकल के आ रहा है। जैसा कि दोस्तों लास्ट स्टॉक हमारा जो निकल के आ रहा है वो HDFC बैंक है। तो यहाँ पे भी हमने डे का चार्ट ओपन कर लिया है। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ना, तो यह एक प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे वो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल पे जाके ये अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसने यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की, एंड आप सभी को दोस्तों देखिए मैं यही चीज़ बोल रहा था कि मार्केट यहाँ पे आप सभी को डराता है। क्यों?
क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जिन लोगों ने भी बाय किया होगा इस लेवल के आसपास, तो यहाँ से आप सभी को फिर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला एंड मार्केट अभी यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप सभी को दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे बाइंग की पोजीशंस को बनाना चाहिए। मान लीजिए देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला है, यहाँ से आप सभी को एक रिजेक्शन देखने को मिला था। तो ये लेवल ना दोस्तों अभी रेजिस्टेंस लेवल हो चुका है, क्योंकि यहाँ से वो ये ब्रेकडाउन हुआ था तो फर्स्ट टाइम जब ये गया तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया इसने। एंड दोस्तों यहाँ पे जो ये जब ये नेक्स्ट टाइम इस लेवल को क्रॉस करेगा ना, 1475 का लेवल जब क्रॉस करेगा तो आप यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशंस को बना सकते हैं। एंड जैसे ही दोस्तों मार्केट को ना फ्लैट ओपन होना चाहिए, यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद क्या होता है दोस्तों, भाई ये बायर्स ना कहीं होल्ड कर जाते हैं, क्योंकि ये अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट के लिए होल्ड करते हैं। तो फ्लैट ओपनिंग में क्या होता है, इन बायर्स को ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है, तो यह अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चले जाते हैं। यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ नए बायर्स आएंगे तो इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिवेट हुए थे ना, वह फिर डरने लगेंगे एंड अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पे एक अच्छी बाइंग की पोजीशंस देखने को मिल सकती है। तो आप दोस्तों यहाँ पे इस लेवल को जैसे ही क्रॉस होता है तो आप सभी यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस को बना सकते हैं। एंड आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो यहाँ पे 1460 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी ऑलरेडी एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो पहला यहाँ पे टारगेट आप सभी को देखने को मिल सकता है वो 1500, एंड फिर आप सभी को दोस्तों यहाँ पे 1520 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे मार्केट रेंज बना के ना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इस स्टॉक पे यहाँ पे नज़र बनाए रखना है, क्योंकि अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा ना तो कहीं ना कहीं हमारा बैंक निफ्टी भी फिर अच्छे मोमेंटम के लिए यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आ जाएगा ना, तो दोस्तों आपको ना अपने प्रॉफिट को यहाँ पे थोड़ा सा लॉक कर लेना है। मान लीजिए आपको यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट 2000 का प्रॉफिट या फिर 3000 का प्रॉफिट घर लेके ही जाना है, क्योंकि आपको उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट मत होने देना प्लीज़। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है स्पेशली। तो आप अपने प्रॉफिट को लॉक करके जरूर चलेगा। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है ना तो आप ट्रेल करिए, अगर ये अपसाइड की तरफ जाएगा तो आपको फिर और अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। तो आपको दोस्तों हमेशा अपने प्रॉफिट को यहाँ पे लॉक करके ही चलना होता है, क्योंकि मार्केट का पता नहीं है, वो कभी भी डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो हमें हमारे प्रॉफिट पर यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए। जैसे मैं आप सभी को बताता हूँ कि हमारा लॉस फिक्स होता है, तो इसी तरह से क्या होता है, हमारा जब प्रॉफिट भी आता है ना तो प्रॉफिट को भी हमें यहाँ पे फिक्स करना चाहिए कि हमें अब इतना प्रॉफिट मार्केट से लेके जाना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।